साल 2019 में एक्स पर एक कैंपेन सामने आई एक फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ, जिसने मुल्क भर की सिविल सोसाइटी और फीमेल जर्नलिस्ट को मजबूर कर दिया कि मुल्क भर में बढ़ने वाली साइबर हरासमेंट को एड्रेस किया जाए। ये कैंपेन थी आसमा शिराजी के खिलाफ पॉलिटिकल ट्रोल्स की जानिब से। आसमा शिराजी का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत ही एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना किया है। ऐसी हैशटैग्स उनके नाम के साथ, उनके काम के साथ जोड़े जाते थे, और फिर जो डॉक्टर्ड इमेजेस, यहाँ तक कि डॉक्सिंग तक का सामना उनको करना पड़ा, जहाँ पे उनके एड्रेस तक जो है उसको शेयर किया गया है। ये मुल्क की तारीख का पहला या आखिरी ऐसा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन इस केस ने इस मसले को हाईलाइट ज़रूर कर दिया था। जिस तरह ख़वातीन फिजिकल स्पेसेस में सेफ नहीं, उसी तरह वो ऑनलाइन स्पेसेस में भी सेफ नहीं। वहाँ भी उनको हरास किया जाता है, उनकी फ्रीडम को लिमिट किया जाता है, और तो और उनको थ्रेटन किया जाता है, और यही साइबर हरासमेंट कहलाता है। हमारे साथ कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा तो हो गया कि इन केसेस का हमारी पॉपुलैरिटी या सोशल मीडिया प्रेजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और आजकल मैं एक न्यूज़ चैनल के साथ सीनियर विजुअलाइजर के तौर पर काम कर रही हूँ। फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाई हैं, सोशल जस्टिस इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे अपना तबसरा दिया है। ऑनलाइन स्पेस भी एक पब्लिक स्क्वायर है जहाँ पर आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। माना कि आप एक प्रोफाइल के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन उस प्रोफाइल के पीछे एक इंसान है। सो कोई भी आपकी अगर शक्ल पे कमेंट करेगा, कोई भी सेक्सुअल नेचर की कोई बात बोलेगा आपको, या आपको कोई बुली करेगा, आपको कोई हरास करेगा, आपके साथ गंदे गंदे अल्फाजों में बात करेगा, चाहे वो इन पर्सन बात करें या चाहे वो कमेंट सेक्शन में बात करे, वो हरासमेंट है। और ये हरासमेंट जो डेली लाइफ में जब ऑनलाइन स्पेसेस में जाती है, तो आई थिंक दैट इज साइबर हरासमेंट। आपकी फ़ोटोज़ उठा के कोई आपका फेक अकाउंट बनाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है मेरे साथ। फेक अकाउंट बनेगा आपका, जिसमें आपकी फिर आपको रिक्वेस्ट भी आएगी कि जी मैंने तुम्हारा फेक अकाउंट बनाया है, एक्सेप्ट कर लो। 2016 से मैं ऑनलाइन कंटेंट बना रही हूँ। सो मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं कोई बहुत ही प्रोग्रेसिव बात करती हूँ, कभी पॉलिटिकल बात करती हूँ, तो मेरी ड्रेसिंग पे, मेरी शक्ल पे बहुत ज़्यादा कमेंट किया जाता है। एंड आई हैव नोटिस्ड कि वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं अपना पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ, और बिकॉज उनको वो पॉलिटिकल ओपिनियन अच्छा नहीं लगा, उस पे आर्ग्यू करने के बजाय लोग ये बोलेंगे मुझे कि तुम्हारा दुपट्टा किधर है। अदर्स मैसेजेस में जब आप अक्सर देख लेते हो महीने बाद, तो कुछ बड़े डेस्परेट लोग होते हैं, मैं तो उनको ये कहती हूँ, तो वो मैसेजेस कर रहे होते हैं आपकी हर स्टोरी पे कि आप किस तरह रिप्लाई कर दो। फिर जब उनको रिप्लाई नहीं मिलता ना, तो फिर वो आगे से कहते हैं अपनी शक्ल देखी है, किस बात का एटीट्यूड है। ये साइबर क्राइम्स उस वक्त एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं जब ख़वातीन अपने हुकूक का मुतालबा करती हैं। अगर औरत मार्च को देखा जाए तो हर साल हमारे सामने ऐसे कई केसेस आते हैं जिनमें औरत मार्च के पार्टिसिपेंट्स की तस्वीरों को डॉक्टर यानी तब्दील किया जाता है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। जैसे इन तस्वीरों को बदला गया, इस तस्वीर को बदल कर इसके प्लेकार्ड पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी गईं, और ये पोस्टर पहले कुछ ऐसे था जिसको बदल कर ऐसे कर दिया गया। इन तमाम तस्वीर की ऑथेंटिसिटी को सोच फैक्ट चेक ने अपनी रिसर्च के बाद डिनाई किया, जो कि एक फैक्ट चेकिंग इंस्टीट्यूट है। ख़वातीन की कैंपेन्स को हर्ट करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन को अक्सर और बेशतर इस्तेमाल किया जाता है, और ये रवैया हमें ख़वातीन सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी नज़र आता है। जैसे कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक फीमेल पॉलिटिशियंस की पोस्ट के नीचे अक्सर सेक्सिस्ट अल्फाज नज़र आते हैं, जैसे कि एज कम्पेयर टू मेल पॉलिटिशियंस, जिनके पोस्ट के नीचे उनकी परफॉर्मेंस पे कमेंट किया जाता है। और ये मसला सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम जेंडर माइनॉरिटीज़ साइबर हरासमेंट से महफूज नहीं। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है अपनी अक़लियती बरादरी को लेके या ट्रांसजेंडर पीपल राइट्स को लेके, आपने देखा होगा हिस्टोरिकली एक मार्जिनलाइज तबका रहा है जिनका कि मकसद सिर्फ शादियों या ब्याहों में जाके और कुछ सेलिब्रेशंस में जाके परफॉर्म करने की हद तक हमें मंजूर था, या फिर कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनकी म्यूज़िक एक परफॉर्मेंसेस किसी हद तक हमें नज़र आती थी और प्रेजेंस नज़र आती थी। तो माशरे का एक जो
एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है टुवर्ड्स दैट वल्नरेबल ग्रुप, स्पेशली जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर पीपल्स राइट्स की बात करते हैं, तो वो ये था। और फिर आपने देखा होगा हमारे यहाँ पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का भी ओवर द डेकेड्स जो रवैया रहा है इन मार्शलाइज सेक्शंस के साथ, वो भी एक अलग कहानी है कि किस तरह से उनको जराइम पेशा अफराद के साथ मुंसलिक करा दिया गया और उनको इस हद तक मुआशरे में जो है वो कॉर्नर कर दें आप कि उनके पास कोई रास्ता ही ना बचे इज्जतदार पेशा से कहें इख्तियार करने का, और बाद में ये कहना कि इनका तो काम ही शायद दुरुस्त नहीं है और इसीलिए फिर इनको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ अरसा पहले एक फेसबुक ग्रुप जिसका नाम सोल सिस्टर्स पाकिस्तान है, उसे शट डाउन किया गया, जिसकी कोई अपैरेंट वजह नहीं थी। दरअसल ये ग्रुप खवातीन के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रहा था। मिसोजिनी की वजह से इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया और मेटा ने सोशल कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर इस ग्रुप को कुछ दिनों के लिए शट डाउन कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाते। बाहर के मुल्कों में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझते कि उर्दू में लिखा गया ये कमेंट किस तरीके से नफरत अंगेज हो सकता है। खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ डॉक्टरेट या कंट्रोवर्शियल पोस्ट को वायरल करने में एल्गोरिदम बायस का बहुत बड़ा किरदार होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक गैर ज़रूरी चीज़ है। They focus more on speech, not hate speech or free speech. एक इंसिडेंट में हमने एक वीडियो बनाई थी 2019 में, जो एक बहुत सिंपल सी वीडियो थी। वी जस्ट इनवाइटेड पीपल के कम जॉइन अस एट द मार्च। इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा नहीं था, इट वाज अ वेरी लाइट नाइस वीडियो। और उस पे अगले साल उनमें से एक खातून हु वॉलंटियर टू बी इन द वीडियो, उनके किसी ने उनकी पिक्चर्स लेके पॉर्न क्लिप्स और इमेजेस पे लगा दी एंड दे स्टार्टेड पोस्टिंग इट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने तभी वो डिलीट की, रिपोर्ट किया, बट nothing came out of it. Social media platforms are a very integral part of our lives now. General elections हो या social issues हो, हम तो इन्हीं पर रिलाई करते हैं। मगर the current state of social media is not ideal. We must imagine a space जो सबको एक जैसा तहफ़्फ़ुज़ दे और हर शख्स की आवाज़ को equal importance दे। तो क्या हम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इमेजिन कर सकते हैं जो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझे, जिसको मॉडरेट करने वाले लोगों का ताल्लुक भी हमारे ही कल्चर से हो? If you want to know more about all of this, watch our previous video on the use of AI in general elections 2024 of Pakistan. Next episode में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया का सेफ इस्तेमाल कैसे किया जाए। So make sure you are subscribed to our channel. Until then, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।